तानी तुम बहुत जिद्दी हो, हमारा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, लेकिन तुम बिना ले जाए छोड़ोगी नहीं। तानी, उर्मी प्लीज। उर्मी देखो, जो अपनी बोरिंग लाइफ है ना, उसके जरा बाहर आके देखो एंड लुक एट दैट। लाइफ कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और वैसे भी लाइफ तो एंजॉय करने के लिए होती है, राइट? अच्छा चलो। सुनो तानी, सुबह हमें काम के लिए जल्दी निकलना है, तो हम पार्टी से जल्दी निकल जाएंगे। ओके। तानी, भैया का कॉल है, यहाँ पे इतना शोर हो रहा है, बाहर जाकर बात करके आते हैं। हाँ? अच्छा ओके, लेकिन कॉल खत्म करके ना वहाँ पे आ जाना, हम सब वहीं मिलेंगे। ओके? सुनो तानी, आई एम सॉरी, पर हम वापस नहीं आएंगे। सुबह सुबह हमें काम पे निकलना है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यू नो व्हाट, तुम्हारी लाइफ हमेशा बोरिंग ही रहेगी। सॉरी, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। ठीक है, जाओ। बाय। बाय। आजकल है ना, आप हमारी कोई बात लिसनते ही नहीं है। जी आपका जो ईयर है ना, वो हेयर ही नहीं करता है हमारी बात, इसलिए हमारी कोई भी बात आपको सुनाई नहीं देती। क्या क्या नहीं करता? कितने दिन से हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ी गुड अंग्रेजी सीख लीजिए, पर आप तो हमारी बात यहाँ से सुन के जहाँ से निकाल देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तभी तो लिसनते नहीं है ना हमारी बात को आप। तो मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। ओके? गुड है ना, हमारे लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। आंटी आप आइए आइए, वेलकम होम। कम कम आज आप मॉर्निंग मॉर्निंग में आ गई। हाँ, हमें लग रहा है कि आपको बहुत जरूरी काम है कोई। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग। उर्मी है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो घर पर नहीं है, शी इज आउट ऑफ टाउन। अरे आप आइए ना, अरे सिट कीजिए। आप ये बताइए कि आप हॉट लेंगी या कोल्ड? नथिंग, थैंक यू। आप दोनों बातें कीजिए, हम है ना टी मेकिंग करके आते हैं। हाँ? आइए ना आप प्लीज। आपको उर्मी से कुछ खास काम था क्या? जी बिल्कुल, लेकिन फिलहाल तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि हमारी जिंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो कहीं बाहर चली गई। खैर, आप उसके बड़े भाई हैं, आई एम श्योर आप उसे अच्छी तरह से समझा सकते हैं। उससे कह दीजिए कि मेरे बेटे से दूर रहे। आप क्या कह रही है? देखिए, उर्मी का ऐसे कोई इंटेंशन नहीं है। उर्मी का इंटेंशन मेरे बेटे ईशान से शादी करने का है। ईशान उर्मी को पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। ओह, तो आप भी इस प्लान में शामिल हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं था। तब तो सारे जवाब भी आपने तैयार रखे होंगे। क्या कह रही है? शायद आप गलत सोच रही हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। मेरा बेटा एक अच्छा इंसान है। उसने हर पल हर वक्त उर्मी की मदद की है, उसे प्रोटेक्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर उसका हाथ पकड़ के चलता रहेगा, उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करता रहेगा। अरे ईशान का एहसान मानने के बदले उर्मी ने इतने बड़े बड़े सपने देख लिए, ये सोच लिया कि ईशान उससे शादी कर लेगा। वो भूल गई
कि वो एक डिवोर्सी है, तलाकशुदा, एक इतने बड़े बच्चे की माँ है। ईशान इस वक्त जिसे प्यार समझ रहा है ना, वो उसका इन्फैक्चुएशन है, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं मेरे बेटे को जानती हूँ, मेरा बेटा मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इसलिए ये सब ड्रामा बंद कीजिए और कोई दूसरा घर ढूंढ लीजिए। आप तो सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज उर्मी के बारे में ऐसा मत कहिए। मुझे ये सब लेक्चर देने के बजाय आप अपनी बहन को समझाइए। अगर आप उसे नहीं समझा पाए तो बहुत बुरा होगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ईशान और उर्मी का साथ अगर ऊपर वाले ने बनाया ना, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ईशान उर्मी से बहुत प्यार करता है, आज से नहीं कई सालों से कर रहा है। अब इस हालात में अगर वो उर्मी को जीवन साथी बनाना चाहता है तो वो उसका हक है। देखिए, ना ही ईशान बच्चा है ना ही उर्मी, और उनकी फीलिंग्स हम चेंज नहीं कर सकते। और ये बात आप भी समझ जाए तो अच्छा होगा। नहीं, मैं नहीं समझूंगी। समझना आप लोगों को ही पड़ेगा, आपको और आपकी बहन को। और जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी तकलीफ कम होगी। आईना दिखाइए अपनी बहन को, बताइए उसे कि वो ईशान के लायक नहीं है, क्योंकि ना मेरे ईशान में कोई कमी है और ना मेरे खानदान में। आइंदा से अपनी औकात को दिमाग में रखकर सपने देखिएगा। बेहतर होगा। गुड बाय। क्या सम्राट सिंह राठौर या सनाया सेठ नाम के गेस्ट आपके होटल में रुके हुए हैं? जी मैम, चेक करता हूँ। The number you have called is currently switched off. एक्सक्यूज मी भैया, आपने इन दोनों को कहीं देखा है क्या? नहीं मैम, इन्हें नहीं देखा। दोनों में से किसी को भी देखा है क्या? एक बार ठीक से देखिए ना प्लीज। शिल्पा, हाँ, जरा देकर बताओ, आपने कहीं देखा है इनको? आपने इनको कहीं देखा है? दोनों में से किसी को भी अगर देखा है तो देखिए ना प्लीज। नहीं मैम, इन लोगों को हमने नहीं देखा। किसी को पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे ढूंढे तुम्हें सनाया, कहाँ ढूंढे, कैसे पहुंचे तुम तक? क्या कर रहे हैं आप? क्या करो मतलब? हम आपसे बात कर रहे हैं और आप उस लड़की को देख रहे हैं। तो क्या करूं? आपने तो पहना नहीं मेरे कहने पे, तो दूसरों को देखना पड़ेगा। सम्राट सिंह राठौर हमेशा से खेल खेलता आया है। हमारे साथ यहीं से खेल खेलना शुरू किया था।
और आज सनाया को भी यहीं लेकर आया है। नहीं छोड़ेंगे हम उसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा। भगवान कोई तो रास्ता दिखाओ। हम सनाया को कैसे ढूंढे? एक बार फिर फोन ट्राई करते हैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. क्या मॉम यहाँ आई थी? भैया आई होप उन्होंने ऐसा वैसा कुछ ना बोला हो। अगर बोला है तो I'm really very sorry। नहीं शान, इट्स ओके यार, वो तुम्हारी माँ है, थोड़ी तो वजह से हो ही सकती है। बट द पॉइंट इज, मुझे उनकी बातों से लगा कि तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे पापा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग मानेंगे। तुम्हारे लिए उन्हें कन्विंस करना इम्पॉसिबल लग रहा है। भैया लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता और मेरा फर्ज है उन्हें मनाना, और आज नहीं तो कल वो मान ही जाएंगे। आफ्टर ऑल मेरे पेरेंट्स है भाई, मेरी खुशी में उनकी खुशी है। क्यों? सब तो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ जान, पर तुम कैसे कह सकते हो वो लोग मान जाएंगे? कि मुझे पूरा भरोसा है अपने प्यार पर। मेरा प्यार सच्चा है, मैं उन्हें मनाऊंगा और वो मान जाएंगे। एंड आप इतने अनश्योर क्यों हो रहे हैं? हमारी उर्मी है ही इतनी अच्छी कि बहुत जल्द सब मान जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और अगर वो लोग नहीं माने ना, तो उर्मी मानकर भी नहीं मानेगी। जानता हूँ भैया, आई नो। एंड जब से मैंने उसे अपने दिल की बात कही है ना, वो मुझसे तक बात नहीं कर। अब समझाइए ना उसे प्लीज। भैया आपको मेरी हेल्प करनी होगी उर्मी को मनाने में। ओके भैया, यू ट्रस्ट मी? भरोसा है ना आपको मुझ पर कि मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा? बिल्कुल भरोसा है, खुद से ज्यादा भरोसा है तुम पर। थैंक्स सर, इसीलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। अच्छा अब मैं उर्मी से मिल के आता हूँ, मेरा फोन तो उठा नहीं रही। होपफुली अब रूबरू होके बात करूंगा तो शायद। ईशान। हाँ क्या हुआ? ईशान वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है मतलब कहाँ गई?
किसी काम से बाहर गई है, आउट ऑफ टाउन। उर्मी आउट ऑफ टाउन गई है और उसने मुझे बताया तक नहीं। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ। भैया हमने बहुत ढूंढा लेकिन हमें कहीं नहीं मिल रहे दोनों। बिना किसी क्लू के हम कहाँ से और कैसे तलाश करें, बुरी तरीके से थक गए हम। देखो उर्मी, जो होटल स्टाफ है उनसे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो। वो लोग वहाँ के लोकल लोग हैं, क्या पता शायद तुम्हारी कोई हेल्प कर दे। सब कोशिश की भैया, सब तरीके से आजमाने की कोशिश कर ली लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। उर्मी, अब इतने बड़े गोवा में उन दोनों को ढूंढना बहुत मुश्किल है। सुनो भैया, हमको बहुत डर लग रहा है। पता नहीं सम्राट सनाया के साथ क्या कर रहा होगा। किस इरादे से वो इसे यहाँ लेकर आया। और जिस तरह से सनाया का फोन स्विच ऑफ है भैया, हमको पक्का भरोसा है उन्हें हमारे बारे में पता चल गया। और हम नहीं चाहते भैया कि वो इसके रिएक्शन में कोई ड्रास्टिक स्टेप ले। पता नहीं क्या करेंगे सनाया। मुझे लग रहा है कि सनाया को वो शादी के पर्पस से वहां लेके गया है ना, तो उसने जरूर शादी कर ली होगी अब तक। नहीं भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो लॉजिक तो यही कहता है ना, उसने तो शादी कर ली होगी और अब वो सनाया को नहीं छोड़ने वाला। तो हमारी बात मानो उर्मी, तुमने पूरी कोशिश की है, राइट? इतनी कोशिश करने के बाद भी वो लोग नहीं मिले। हमारी बात मानो, तुम वापस आ जाओ। सनाया के वापस आने के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि आगे करना क्या है। तुम ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। ठीक है भैया। ठीक है। तुमने कहा था मंडे मॉर्निंग सबसे पहला नंबर मेरा होगा। 9 बजे का आया हूँ, 11 बजे यहाँ पर धूप पे खड़े खड़े। भाई साहब कच्चा गीला हो गया, शादी नहीं हो रही मेरी भाई को यार। अरे भाई डबल पैसा दिया मैंने आपको, क्या भूलिएगा मत। अरे आदमी पजामा काम कराओ यार, शादी कराओ मेरी यार। अरे सर आ रहा है, आप ही का नंबर आ रहा है, सब्र रखो। इतनी जल्दी क्या है शादी की? लड़की भगा के लाए हो क्या या भाग रही है? बेटा फालतू बकवास ना करो, ठीक है ना? ये तो सारी की सारी होशियारी 2 मिनट में निकाल दूंगा, समझे? क्या समझे? मैं काम से काम रखो, इंस्पेक्टर ना बनो। मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ। 1 महीने के नोटिस के बाद शादी की डेट मिलती है और फिर आपको आनंद फानंद में करा के दे रहा हूँ। अब और क्या चाहिए? तो करवाना मेरे बाप, कराओ। माइकल जा, तेरा नंबर आ गया। चलो चलो आगे नंबर। So finally all done. मैं आखिर SNS एयरलाइंस कंपनी का मालिक बन ही गया, समझो। और अब सनाया भी मेरी नाक नहीं छू पाएगी। सम्राट सिंह राठौड़, गुड है गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। मिस्टर सम्राट सिंह राठौड़। जी सर। ये लीजिए, यहाँ पर दस्तखत कीजिए। बधाई हो सम्राट, कॉन्ग्रेचुलेशन। आखिर वो चुहिया कुछ नहीं कर पाई तुम्हारा। पार हो गए बेटा, पार। अल्लाह मैं तो साहब बन गया,
सांप बन के ऐसा तन गया कि सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे छोरा कोई लंदन का।